वतन अजीज की इज्जत बहाल करने का ख्याल हुकूमत को आ ही गया है। क्या मतलब, हुकूमत कोई मुझे ओहदा देना चाह रही है? और गल हो रही है भाई जी। अरे गौरी साहब, वजारत दाखिला ने सेनेट की कायमा कमेटी में एक बिल पेश किया है। इस बिल में भीख मांगने वालों के खिलाफ 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अच्छा, जी हाँ, और इस बिल के तहत भीख मांगने वालों और उनके मुनज्जम ग्रोह के खिलाफ FIA को कार्रवाई का इख्तियार मिल जाएगा। ओ माय गॉड, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम भी इस शोबे से वाबस्ता हो? अपना फरीद सियाना साहब, जी जनाब। ये मुनज्जम भीख या मुनज्जम गिरोह से क्या मुराद है जी? इस बिल के मुताबिक मुनज्जम भीख मांगने से मुराद अवामी मकाम पर खैरात मांगना या वसूल करना, किसी को जानबूझकर खैरात वसूल करने में मुलव्विस करना और धोखादही, जबरदस्ती या वरगला कर बहाने से भीख मांगने में मुलव्विस होना है। देखे ना बाबूजी, कितनी ज्यादती है। हम भिखारियों के कोई हकूक नहीं है। हमें अब भीख मांगने पे सजाएं दी जाएंगी। हमारी भी कोई यूनियन होती तो हम देखते कि हमें कौन हाथ लगाता है। लो भाई, तुम्हारी सोच बता रही है कि तुम भी एक मुनज्जम भिखारी हो। बल्कि मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, तुमने एक दफा मुझे अपना पंचर साइकिल दिखाकर मुझसे 100 रुपया वसूल किया था। तो तुमने क्यों दिया 100 रुपया? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि उसके तो पाँव नहीं पूरे आ रहे साइकिल से? तो क्या उस 100 रुपए से सारी जिंदगी खाता रहूंगा? और भाऊ, 100 रुपए की औकात क्या है? एक मिनट, तुम्हारे नजदीक क्या औकात है 100 रुपए की? और भाई सच पूछे तो इस महंगाई के दौर में 100 की तो क्या, लाख की भी कोई औकात नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी रल के मांगते हैं तो बच्चों की फीस और गाड़ी का पेट्रोल पूरा होता है। ओ माय गॉड, तुमने गाड़ी रखी हुई है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और सिर्फ हैट रखा हुआ है, तुमने गाड़ी रखी हुई है? और बाबू, तुम तो पागल हो। यही हेड सर से उतार के हाथ में रख लो तो तुम भी गाड़ी ले सकते हो। गौरी साहब, अब गाड़ी की बात करते हैं। पिछले दिनों लाहौर की एक भिकारन सामने आई है, करोड़पति है, लाहौर में भीख मांगती है, DHA में डबल स्टोरी बंगला है, 3 नौकर है, होंडा सिविक गाड़ी है। अब सुनाओ। और सुने, iPhone 16 और Samsung Galaxy Z Fold मोबाइल इस्तेमाल करती है, 2 ओल्ड एज होम भी चला रही है और बच्चे सबसे महंगे स्कूल में जेरे तालीम है। अब सुनाओ। सोच रहे होगे कि काश मैं फकीरों के घर ही पैदा हो जाता। अल्लाह माफ करे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन होंडा सिविक ने मुझे थोड़ा सा हलाया है। और बाबूजी, यही तो एक बिजनेस है जो इस मुल्क में अच्छा चल रहा है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने बीवी को भी साथ भीख मांगने पे लगाया हुआ है। शर्म किस बात की? मैं कौन सा किसी गैर के साथ खड़ी होके मांगती हूँ? हमारा मियाँ बीवी का कारोबार है ये। यही हाथ फैलाने की बजाय कोई मेहनत मजदूरी करो, हक हलाल की खाओ, दोनों जी हट्टे कट्टे हो। नहीं बाजी, एवं नजर ना लावी, सुबह देखना इनकी एक टांग लंगड़ी होती है। और इस बेचारी के गले में कैंसर की मरीजा का बोर्ड लटका होता है। अल्लाह माफ करे, ऐसी चालाक जोड़ी है ये मेरे रास्ते में ही खड़े होते हैं। अच्छा। एक दिन इस खतून के गले में जो बोर्ड लटका हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ये जिगर और गुर्दों की मरीजा है। अगले दिन लिखा हुआ था ये औरत बेवा है, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। उससे अगले दिन लिखा हुआ था इसके खामद को फालिज हो गया और ये घर की अकेली कफील है। मैं पास चला गया, मैंने कहा बात सुनो बाजी, वो कल तू बेवा से आज तेरे बंदे नु फालिज हो गया, कोई कब्रस्तान तो फोन आया तेनू? ओ भाई, वो एक दिन मेरी दूसरी बेगम की तख्ती गलती से खुद डाल के आ गई थी। ओ नहीं, अब बेवाली तख्ती उस दिन दी गल है जिस दिन तू तो मैं लड़े सा। तू मैनू आख्या सी तू मेरे लिए मार गई तो मैं तेरे लिए मार गया।